औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बैरिस्टर अली ताहिर और आपके लिए दोबारा इस हफ्ते लेके आए हैं प्रोग्राम कानून और इंसाफ। मेरे साथ हमेशा की तरह मेरे भाई मेरे दोस्त एडवोकेट शाहिद हुसैन सुमरू साहब। जनाब कैसे हैं आप? आई एम गुड सर, हाउ आर यू सर? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले लेट्स कट टू द चेज एंड लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन इन पंजाब असेंबली। अब देखिए, हो इस तरह से रहा है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये हो रहा है ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उनके मुताबिक, उनके ऑर्डर के मुताबिक ये जो इलेक्शन है ये एक रन ऑफ इलेक्शन है। और दोनों पार्टीज़ ने, परवेज़ इलाही ने भी और हमजा शहबाज शरीफ ने भी बाय कंसेंट ये एग्री किया कि 17 जुलाई के बाई इलेक्शंस हो जाएं और फिर 22 जुलाई को इलेक्शन हो जाए। आज वो जितने भी MPAs थे सब ने ओथ भी ले लिया, माँ सवाए एक के जिसका रिज़ल्ट अभी अनाउंस होना है। अब सब्सिक्वेंटली जी हुआ ये है कि वैसे तो दोनों पार्टीज़ में एग्रीमेंट था कि जो ज़्यादा सीटें जीतेगा वो ले जाएगा। अगर सीटें बराबर भी जाती या 10-10 भी जाती तो भी हमजा साहब जो हैं वो एक वोट से फिर भी चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाते हैं। मगर PTI ने बिल्कुल ही स्वीप ही कर दिया और इस तरह से है कि राइट नाउ they claiming they have 17 seats but there is no doubt that they already have 16 seats right now। और अगर इस हिसाब से अगर सारे जो चीफ विप्स हैं दोनों पार्टियों के वो लगे हुए हैं और कल पंजाब असेंबली में वोटिंग हो जाती है एज़ पर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो दोनों पार्टियों की है रिस्पेक्टिवली, तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो जाएंगे। अब दो बातें इसके अंदर हैं। एक तो पहली बात है प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपली जिस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियट्स बनाई गई तो आज तक पीपल्स पार्टी कहती है हमारे साथ ज़्यादती हुई, और उसमें हुआ यही था कि एक साइड के मेंबर्स को तोड़कर दूसरी साइड पे लाया गया था। उन्होंने कहा ये अवामी मैंडेट एक डिक्टेटर ने चोरी किया था। यही हाल जो है वो नून लीग के साथ भी हुआ था, और वो भी यही कहते थे कि हमारे जिन लोगों को काफ लीग में ले गए हैं नून से निकाल कर, जो बाकी फिर बाद में बिल्कुल इसी तरह जिस तरह PTI में वापस आए तो उसी तरह काफ लीग से फिर सारे नून लीग में वापस आ गए थे। तो जिन लोगों को काफ लीग में ले गए थे ये उनके मैंडेट की चोरी थी। लेकिन इस वक्त एक पॉलिटिकल आयरनी है कि जिन लोगों ने शरकपुरी साहब को अपने साथ बिठाकर और पूरी मीडिया से बातचीत की वो आज कहते हैं कि दूसरे का MPA चोरी नहीं होना चाहिए और दूसरे जो MPA है जिसने को वोट देना है उसी को वोट देना चाहिए। अब ये तो हो गई प्रिंसिपल्स की बात, और प्रिंसिपली मैं समझता हूँ कि चूंकि एक मैंडेट मिला है PTI को, अब वो बेशक उनकी जुबानी अपनी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन उनकी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, मैं आपकी तरफ प्रिंसिपल में ऐड करें ना, फिर दूसरी मैं आपकी तरफ आऊँगा। देखिए बात ये है कि टाइम आपको लेना है, बात ये है कि जाहिर है बात करने आए हैं टाइम लेके ही बात करेंगे, वरना तो साइड पे बैठ जाते हैं आप कहते हैं तो। लेकिन प्रिंसिपली जो उनकी अपनी ज़ुबानी जो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं वो अगर उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, तो वो उनको बनाना चाहिए। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इसके अंदर बात ये है कि बड़ी सिंपल बात है, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब वो 186 सीटों की कहानी नहीं है। अगर सिर्फ 10 मेंबर्स भी कल हुए और उसमें से 6 मेंबर्स ने किसी एक साइड को चूज कर लिया तो वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो बड़ा ज़रूरी है, सारी पार्टियों की इस वक्त अटेंशन लगी हुई है। एक तो हमारे MPAs की जो नीयत है उसके ऊपर दोनों पार्टियों को शक है। उन्होंने अपने अपने होटलों में, यानी ये भी किसी डेमोक्रेसी में होता है कि MPAs को उठा के होटलों के अंदर शटल कर देते हैं भेड़ बकरियों की तरह, और फिर कल जो मेजॉरिटी जिसने लेनी है उसने जीतना है। मैं जब आपकी तरफ आते हुए मैं सिर्फ ये कह दूं कि मेरा ख्याल ये है, माय प्रेडिक्शन है, गैब का इल्म नहीं है, मैं कुछ चीज़ क्लेम नहीं कर रहा, बट मेरे ख्याल में इजीली, क्योंकि नंबर्स गेम बहुत ज़्यादा है, तो परवेज़ इलाही सी थ्रू कर जाएंगे। लेकिन यू कैन एक्सपेक्ट सम शॉक, यू कैन एक्सपेक्ट सम सरप्राइज, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है वो नून लीग में भी बढ़ा है। और उनकी एक जो क्वालिटी PTI से अच्छी है वो ये है कि दे नो हाउ टू मैनेज people at the district level and how to manage electables at the constituency level। अब ये देखते हैं क्या होता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो जी शुक्रिया आपका। मैं 2-4 पॉइंट्स हैं इसमें, मगर मैं जो वो प्रिंसिपली बात कर रहा था कि इसमें एक चीज़ हम ऐड कर लेते हैं, वो यही है कि होटलों में अपने MPAs को ठहराना। ये जो PTI का वर्जन होता था कि जनाब ये सिंध हाउस में इतने लोग रहा रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भाई आप भी तो वही काम कर रहे हैं। आपने भी तो जो है ना वो होटल्स में रहा है। ये क्या मकसद, होटल में रहने का क्या मकसद है, क्या तुक बनता है, क्या आप क्या जमहूरी पॉइंट करते हैं, क्या आप दूसरों पे
देखो ना, यहाँ तो आप कहें कि नहीं हमने दोनों ने किया है, आप यहाँ एक साइड पे नहीं कह सकते नहीं नहीं ये तो पीडीएम इस तरह करे, नहीं नहीं ये तो नून ने ऐसा किया है कि जो है ना अपने एमपीएस को ये कर दिया है, खरीद कर दिया है, फलां कर दिया है। देखो ये दोनों साइड से सियासत में मैं कहता हूँ कि कोई दैट इज पॉलिटिक्स। अगर ये चीजें ना हो तो पॉलिटिक्स ही नहीं है। अब यहाँ ये आपने बड़ी पुरानी बात करें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री की जब मखदूम अमीन फ़हीम को प्रेसिडेंट बनाया था, पेट्रियट्स के, फिर उसके बाद जो है वो आपने नून की बात की कि नून के सारे लोग लेके गए काफ लीग में, ये आप 1999 की और 2000 की बात करें उसी ज़माने की। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर 2013 में चले जाते हैं, 2018 में चले जाते हैं, तो इन लोगों ने क्या जहाज़ भर के नहीं गए थे, बल्कि मैं कल वीडियो देख रहा था जो मखदूम शाह महमूद कुरैशी के सामने जो आई डोंट नो हिज नेम, जो अभी बेटा उनका जीता है, तो उसके सामने जो नहीं ज़ैन कुरैशी के सामने जो नून का खड़ा था ना, वो बेसिकली सलमान नईम साहब जो है ना, वो एक वीडियो में कह रहे थे कि जनाब मेरे पास तो जो है ना वो जहांगीर तरीन साहब आए थे, मैं तो इंडिपेंडेंट जीता था, फिर जहांगीर तरीन साहब से मैंने उनके थ्रू पीटीआई में शमूलियत की। तो मैं सोच रहा था कि जहांगीर तरीन ये वही जहाज वाली बात तो नहीं बता रहा है। हाँ, तो वही है ना, तो एग्जैक्टली वही है। तो जब तो आप कर रहे हैं थी, इनमें से 10 इंडिपेंडेंट्स थे ना, एग्जैक्टली ना, तो आपने तब जाके हुकूमत बनाई। अभी भी सिचुएशन ये है सर कि आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि पंजाब के डाकू को जिसको कहें आप, उनको आप मिला रहे हैं, ये सियासत है। सियासत में आप ये ना कहें कि इन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने सब अपने काम जो भी करना होता है वो कर लेते हैं। अब जो मेन इसमें पॉलिटिकली बात कर, देखिए कानूनी बात आपने बता दी और यही होगा, क्योंकि जिसके वोट ज़्यादा होंगे वही जाके कल जो है वो इलेक्ट होगा। और ये दोनों का मेरे ख्याल में ये म्यूचुअली ये था, बल्कि मुझे ये भी याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई बुला लो उनको लाहौर रजिस्ट्री में और वीडियो लिंक पे कि आ जाएं और दोनों जो है ना इसको बैठ के मसला हल करें। वो एक जिरगा टाइप बन गया था और दोनों ये तय हो गए थे। और दोनों को इतना है, आपने एनर्जी की बात कही, आपने एनर्जी की बात की कि दोनों में नून में एनर्जी ज्यादा है, भाई इनमें भी ज्यादा है। उस टाइम भी ये मैंने एनर्जी नहीं कहा, मैंने कहा कॉन्फिडेंस उनका भी नजर आता है, और ये हो सकता है कि कल को वो कोई अपसेट देखें ये कह रहे थे। खैर मैं तो अभी अगर डीपली जाऊं ना, तो ये पीटीआई वाले कह रहे हैं कि भाई हमने जो है ना वो 16 सीटें जीत ली हैं, अपनी 20 सीटों में से 16 सीटें जो जीतना कौन सी आपकी जीत होगी? नहीं, ये तो कोई आपकी बात ही नहीं है ना। आप ये तो आपके थे ना लोग। नहीं देखें, इस तरह नहीं है ना। देखें बात ये है कि ये तो फिर इस तरह आप कहेंगे कि जो 2013 के अंदर जो इलेक्शन हुआ, नहीं देखें ना, ये इनके जो एमपीएस थे अभी हर सीट पे इंडिपेंडेंट मुकाबला होना है ना शायद साहब। ये तो एक लूजर एथलेटिक्स है, ये एक इसमें मैंने तो जगलरी है, जिम्नास्टिक्स है, टू अपील टू द कॉमन मैन। थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं हम। देखें अब हम पॉलिटिकली बात पे आ जाए ना, तो थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ कि ये चीज़ें दोनों तरफ से रुकनी चाहिए। ये हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक बात होने जा रही है, और होती तो बहुत अरसे से होती आ रही है कि हार्स ट्रेडिंग और किसी के एमपीएस खरीद दें, किसी के एमएनएस खरीद दें। अब जब मैं कल देख रहा था कि कुछ सोशल मीडिया पे 4-5 एफिडेविट आपने भी देखे होंगे कि जी वो अता तारड़ से किसी ने बात करा ली तो उन्होंने 40 करोड़ रुपए ऑफ़र की। फिर एक जो है ना वो एमपी साहब चले गए हैं टर्की, तो उन्होंने कहा कि वो तो 25-30 करोड़ रुपए लेके टर्की चले गए हैं। तो ये अब ख़त्म होना चाहिए सर। ये नहीं होना चाहिए कि जिसके पास पैसा ज़्यादा, फिर क्या हो, सियासत में यही होगा ना, जिससे होता आ रहा है पाकिस्तान के साथ 1947 से लेके हम अब तक यही तो देखते आ रहे हैं कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिस तंजीम के पास पैसा ज़्यादा है, वो एमपी खरीदता है। आपने अभी तो मुझसे जहांगीर तरीन ने तो आपको ख़रीद के ही दिए थे ना। आप क्या मकसद, जहाज़ कैसे दौड़ रहा था, एक इंडिपेंडेंट कैसे आपके पास आ रहा था, फिर वो कैसे चला गया, तो ये सारी सिचुएशन तो सब ने की ना। तो खैर मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ अब ख़त्म होनी चाहिए। बराए मेहरबानी पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा रहम करें। अच्छा, मैं स्पेसिफिकली तो देखें मैं कमेंट नहीं कर सकूँगा, आपने बड़े स्पेसिफिक एग्जांपल्स दिए, लेकिन उनमें से एक मैटर में चूँकि मैं पर्सनली प्रोफेशनली इंगेज्ड हूँ तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन इसको कंक्लूड करते हुए इस सेशन को, और फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। बात बड़ी सिंपल है, थोड़ा सा इसको नेक्स्ट सेगमेंट में भी लेते हैं, क्योंकि वहाँ चलें आप, फिर हम ब्रेक ले लेते हैं, टेक अ ब्रेक।